Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 4 of numerical techniques, that is numerical solution of ordinary differential equation. Okay, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे. ओनली इस लेक्चर में इस चैप्टर में हमारे पास 4 मेथड्स पढ़ने हैं. फर्स्ट है यूलर्स मेथड, सेकंड है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, थर्ड है रंगकुत्ता सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ है रंगकुत्ता फोर्थ ऑर्डर. ओके, ये चारों मेथड्स हमें पढ़ने हैं और उनके एग्जांपल्स देखने हैं. बस इतना ही है इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आपको डायरेक्टली बोर्ड पे पढ़ाता हूँ. ओके, सो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं यूलर्स मेथड. ओके, नेम क्या है? यूलर्स मेथड. यूलर्स मेथड जैसे हमने ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स वैसे फॉर्मूला देखा ना, वैसे ही इसमें भी फॉर्मूलेज है. ओके, यूलर्स मेथड में हम देखते हैं सबसे पहले y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस एच एफ x0 कॉमा y0. ओके, ये f ऑफ x0 y0 एक फंक्शन है. ओके, फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके हिसाब से f ऑफ x0 y0 हम सॉल्व करते हैं. बस इतना ही फॉर्मूला है आपका यूलर्स मेथड के लिए. ओके, चलो हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है, देखो एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं एग्जांपल. गिवन dy by dx, okay, dy by dx is equals to x square plus y. y ऑफ 0 दिया गया है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड y ऑफ 0.1. ओके, y ऑफ 0.1 हमें फाइंड करना है यूजिंग यूलर्स मेथड. ओके, मैं ईएम लिखता हूँ शॉर्ट में, यूलर्स मेथड. ओके, हमें y ऑफ 0.1 फाइंड आउट करना है. हमें दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, y ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है. ओके, गिवन में मैं लिखता हूँ, हमें दिया है dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ओके, देन x0 की वैल्यू दी गई है. x0 की वैल्यू मतलब जो y के फंक्शन में होती है 0, ये x0 की वैल्यू है. एंड y0 की वैल्यू मतलब जो ये 1 वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू है. हमेशा याद रखना 1. ओके, एंड उसके बाद हमें h दिया गया है, h इज इक्वल्स टू 0.1. h कहाँ पे होता है? ये वाला जो होता है वो ये h है, y ऑफ 0.1 यानी h. कई बार h दिया भी होता है, अगर नहीं दिया होता तो y ऑफ जो वैल्यू है उसे आप h मान सकते हो. चलो, बस इतना ही दिया है हमें गिवन में. ओके, हमें इसके ऊपर से एग्जांपल सॉल्व करना है. ओके, कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बताता हूँ. सॉरी, ओके, देखो यहाँ पे क्या करो, मैं यहाँ पे गिवन लिखा मैंने आंसर में, उसके बाद मैं लिखता हूँ बाय यूलर्स मेथड में, ईएम लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखो बाय यूलर्स मेथड. ओके, y1 फॉर्मूला क्या है? y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h इंटू एफ x0 प्लस y0, x0 कॉमा y0. ओके, इज इक्वल्स टू, अभी वैल्यू डालो. y0 की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस h की वैल्यू क्या है? 0.1 इंटू एफ एज इट इज रखो. x0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू है 0 एंड y0 की वैल्यू है 1. ओके, अभी आप इसे प्लस कर दो. 1 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.1 1.1 हो जाएगा. और एफ ऑफ इसे कैसे सॉल्व करोगे? फंक्शन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ओके, सो एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस y, मतलब y की वैल्यू है 1, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा. तो ये ऐसे आएगा 1 प्लस 0.1 इंटू इंटू यहाँ पे हमारा फंक्शन था, यानी f की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1 निकाली. तो इसका आंसर क्या आया? 1 प्लस 0.1 इंटू 1 1.1, तो हमें y1 मिल गया 1.1. सिंपल, बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना है. एंड लास्ट में आप आंसर ऐसे लिखो. हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था?
देखो अभी क्वेश्चन मिलेगा क्या हमें? हाँ, हमें फाइंड करने के लिए बोला था y ऑफ 0.1। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? y ऑफ 0.1। ओके, तो लास्ट में बस आप इतना आंसर लिखो, y ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू 1.1 एंड एक टेबल बनाओ। लास्ट में टेबल कैसे बनाओगे? ऐसा टेबल बनाओ। ओके, एक्स वाई, ओके, एक्स वाई की वैल्यू दी थी, एक्स की वैल्यू थी 0, वाई की वैल्यू थी 1। उसी तरह लास्ट में हमें क्या वैल्यू मिली? एक्स की 0.1 एंड वाई की 1.1। तो यहाँ पे 0.1 लिखो एंड यहाँ पे 1.1 लिखो। ओके, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, एकदम सिंपल है। चलो नोट्स में देखो, देखो फॉर गिवन दिया गया है, गिवन हमने लिखा, उसके बाद बाय यूलर्स मेथड फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा y1 मिला 1.1 एंड y ऑफ 0.1 हमें फाइंड आउट करने के लिए मिला था, बोला था वो था 1.1 एंड लास्ट में हमने टेबल क्रिएट कर लिया। ओके, सिंपल। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, आप खुद देखो, खुद ट्राई करो एक बार, आंसर मैच होता है या फिर नहीं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, देन हम सेकंड पढ़ेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। चलो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड आपको बताता हूँ नेक्स्ट। क्या नेम है मेथड का? इसके फॉर्मूलेस पहले देख लेते हैं। देखो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, मॉडिफाइड मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ओके, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेप फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा गया है इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप में आप फर्स्ट डिफाइन, ऐसा बोला गया है थियोरेटिकल पार्ट में, फर्स्ट डिफाइन y10, okay, by Euler's method, using the formula, by Euler's method using formula, okay, फॉर्मूला। एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला दिया गया है yn 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h इंटू f एंड x, सॉरी यहाँ पे xn yn। ओके, ये रही आपका इनिशियल स्टेप में आपको यूलर्स मेथड से फाइंड आउट करना है। एंड उसके बाद इनिशियल स्टेप के बाद आपको इटरेशन 1 में, इटरेशन स्टेप में, यानी जब आप इटरेशन परफॉर्म करोगे, इटरेशन कुछ भी बोलो, इटरेशन स्टेप में आपको क्या करना है? इटरेशन स्टेप में y1 यहाँ पे n+1, ओके, इज इक्वल्स टू y0 प्लस, सॉरी y0 प्लस h by 2 f of x0 y0 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, प्लस f of x1 y1, f of x1 y1। ओके, सिंपल। ये है आपका यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला इंसर्ट करके आपको सिंपली बता देता हूँ। ओके, एग्जांपल दिया गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप सुनो एंड वैल्यूज लिखता हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0.1 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू कहाँ तक बोला है? 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे हम न्यूटन रैप्सन ने रेगुलर फॉल्सी मेथड में जैसे हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करते थे, उसी तरह फाइंड आउट करना है y ऑफ 0.1 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी जब तक 4 डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं आते तब तक हमें इटरेशन परफॉर्म करने हैं। ओके, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड वेयर dy by dx दिया गया है, dy by dx is equals to 1 plus x into y with हमें y of 0 दिया गया है, y of 0, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, y of 0 दिया गया है, y of 0 दिया गया है 2
अभी y ऑफ 0 2 दिया है, मतलब ये हुआ आपका x 0 एंड ये हुआ आपका y 0, सिंपल। एंड h की वैल्यू दी गई है, h दिया है 0.1। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, मैं डायरेक्टली गिवन लिखता हूं आंसर के लिए, गिवन, वेट, ओके। अभी हम डायरेक्टली सॉल्विंग के लिए स्टार्ट करते हैं। गिवन, गिवन क्या क्या दिया है, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, हमें फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स वाई। ओके, उसके बाद x 0 दिया गया है 0, y 0 दिया गया है आपका 2। ओके, अभी मैंने बोला था। एंड h की वैल्यू दी गई है, h इज इक्वल्स टू 0.1 दिया गया है, h 0.1 है। ओके, एंड आपको इटरेशन, हाँ, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में आपको वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है अभी बताता हूँ, चलो। x एंड y, ओके, एंड उसके बाद f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई। ओके, देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्या क्या है, अभी x0 है 0। ओके, उसके ऊपर से x1 फाइंड आउट करो। x1 कैसे फाइंड आउट करोगे, x0 प्लस h, x0 की वैल्यू क्या है 0, h की वैल्यू क्या है 0.1, तो x1 क्या आ गया मेरा 0.1। उसी तरह y में y0 हमें गिवन है 2, हमें y10 के y10 ये फाइंड आउट करना है, y11 ये फाइंड आउट करना है, एंड y12 ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे मिलेगा, कहां तक इटरेशन जाते हैं तब आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ो, आपको बाद में बताता हूं मैं। ओके, एंड f ऑफ एक्स वाई में हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x0 y0, f ऑफ x0 कॉमा y0, ये तो हमें पता है। x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू क्या है 2, तो फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई करो, यानी 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, एंड उसमें 1 प्लस कर दो, आंसर आएगा 1। ये दिया है, नीचे के वैल्यूज हमें फिलअप करने हैं लेकिन एग्जांपल सॉल्व होने के बाद। ओके, नेक्स्ट पेज पे इनिशियल स्टेप करते हैं हम सबसे पहले, जो मैंने फॉर्मूला में बताया, इनिशियल स्टेप। ओके, इनिशियल स्टेप में क्या आएगा, y n 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y n, जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं है, h इंटू एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन। ओके, यहाँ पे y10 फर्स्ट है, इसलिए y0, yn क्या था हमारा फर्स्ट में, y0 प्लस h इंटू एफ, ओके, एक्स एन क्या था x0 कॉमा y0, सिंपल। इसके अंदर बस वैल्यूज पुट आउट करो, y0 क्या था 2 प्लस h क्या था 0.1 इंटू f की वैल्यू हमें पता थी, x0 y0 क्या आया था हमारा, x0 की वैल्यू क्या थी 0 एंड y0 की वैल्यू क्या थी 2, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 0.1, ओके, इंटू एफ ऑफ 0,2 हमने यहाँ पे निकाला ना, देखो क्या आया था 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, आंसर आएगा आपका 2.1 फाइनल। ओके, ये इनिशियल स्टेप। अभी हम इटरेशन 1 परफॉर्म करते हैं। कितने इटरेशन परफॉर्म करोगे, जब तक आपके 4 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट नहीं आ जाते तब तक। ओके, y1 1 इटरेशन में यहाँ पे y1 0 था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा y1 1। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा y0 प्लस h/2, जो कि यूलर्स मॉडिफाइड का फॉर्मूला है, f ऑफ, ओके वेट, f ऑफ x0 y0, x0 कॉमा y0, ओके, प्लस f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। ओके, y1 मतलब y10, क्योंकि हमें ऑलरेडी y10 मिल चुका है। ओके, देखो अभी वैल्यूज इंसर्ट करता हूं मैं, हम ढूंढ रहे y11। ओके, वेट, हाँ,
y11 इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू क्या थी, y0 की वैल्यू थी 2 प्लस h की वैल्यू क्या थी 0.1 बाय 2 इंटू एफ ऑफ x0 y0 क्या था हमारा 1 था, पहले हमने फाइंड आउट किया इसलिए एफ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके 1 प्लस एफ ऑफ x1 क्या था, x1 देखो x1 क्या था 0.1 एंड y1 0 क्या मिला था 2.1, 1 एंड 2.1 1 कॉमा 2.1 आप अगर यहाँ पे 1 कॉमा 2.1 करते हो, सॉरी 1 कॉमा 2.1 करते हो तो हमें फंक्शन क्या था 1 प्लस एक्स वाई हमारा फंक्शन था, तो x इंटू वाई यानी 2.1 इंटू 1 2.1 एंड उसमें 1 प्लस कर दो। ओके 1.2.1 आता है, यही फंक्शन था ना, हाँ 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ओके सॉरी, तो इस फंक्शन का हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई 10, तो इसका आंसर आएगा 1.2.1। ओके अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो हमें मिलेगा y11 इज इक्वल्स टू 2.1105। ओके ये 0.1 है x1, सॉरी यहाँ पे ये आपको पता चला क्या, हमने एफ ऑफ x0 y0 पहले ही निकाला था, तो हमें निकालना है एफ ऑफ x1 कॉमा y1, तो y10 हमें क्या मिला यहाँ पे 2.1 एंड x1 की वैल्यू क्या थी 0.1, पहले से ही टेबल में लिखा था। ओके तो यहाँ पे 0.1 कॉमा y10 क्या था, एक मिनट, y10 क्या था 2.1। ओके 2.1 फंक्शन क्या था हमारा 1 प्लस एक्स वाई। ओके 0.1 इंटू 2.1 करो एंड उसमें प्लस 1 करो, आपको आंसर मिलेगा 1.21। ओके इस तरह से ये सॉल्व किया गया है, तो हमें y1 मिल गया y11। ओके अभी हमें सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम लानी है। ओके एक मिनट मैं चार्जिंग प्लगिंग करके आता हूँ चार्जर कब तक, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके ओके इटरेशन 2, इटरेशन 2 में देखो हमें फिर से एक इटरेशन निकालना पड़ेगा, अभी y11 निकाला, यहाँ पे देखो यहाँ पे y11 यहाँ पे y10, अभी क्या आएगा, वेट ये कैसे चेंज हो गया, सॉरी जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ ओके y10 निकाला y11 निकाला, अभी क्या निकालेंगे y12। ओके y12 फॉर्मूला है y0, वही फॉर्मूला आएगा h/2 प्लस बस वेरिएबल चेंज होने वाले, एफ ऑफ x0 y0 तो हमें पता है, x0 y0 तो हमें पता है, प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y11। ओके देखो y0 की वैल्यू है 2 प्लस 0.1 h की वैल्यू है बाय 2, एफ ऑफ x0 कॉमा y0 हमें पता है 1 है, प्लस इसकी भी वैल्यू हमें पता है 1.21 है, 1.21। ओके सिंपल 1.21, तो हमें y1 वेट हाँ y12 हमें मिल गया 2.1105, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो। ओके तो हमारा टेबल आ गया, टेबल में आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे। ओके y10 हमें मिला था, क्या मिला था 2.1, y11 हमें मिला था y11 क्या मिला था y11, आप खुद ही देख लो 2.1105। 4 डेसिमल प्लेसेस तो आ गए ना हमारे सेम, ये भी आंसर सेम है इटरेशन 1 का,
इटरेशन, वेट, इटरेशन 2 अभी सॉल्व किया ना रे, रुको 1 मिनट। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। इटरेशन 2 की स्लाइड का, हाँ देखो, इटरेशन 2 में ये आंसर आया, इटरेशन 1 में ये आंसर आया, दोनों के वेरिएबल मैच है ना, 4 डेसिमल प्लेसेस सेम है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, y10 इज इक्वल्स टू 2.1, देखो कहाँ से लिख रहा हूँ, 2.1 है, ओके। देखो y10 क्या है, 2.1, y11 क्या है एंड y12 क्या है, दोनों सेम है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y11, आंसर क्या है 2.1105, 2.1105, एंड y12 क्या है, वो भी सेम है 2.1105, ओके। एंड यहाँ पे f ऑफ x1 y10 हमें क्या मिला था, 1.21, बस इतना टेबल आपको फिलअप करना है, ओके। नोट्स में देखो, देखो एग्जाम्पल में इनिशियल स्टेप फाइंड आउट की, ओके। इनिशियल स्टेप फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन सॉल्व किया, सेकंड इटरेशन में क्यों रुक गए, क्योंकि हमारे 4 डेसिमल प्लेसेस सेम आ गए, इसलिए सेकंड इटरेशन में स्टॉप किया, नहीं तो हम y13 भी फाइंड आउट करते, ओके। ये आपकी यूलर्स मेथड एंड आपकी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अभी हमें नेक्स्ट देखना है, सॉरी, नेक्स्ट हमें देखना है रंग कुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड। क्या देखना है, रंग कुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड। आप कुछ भी बोलो, आप बोलोगे ऐसा क्या नाम है, देखो स्पेलिंग ऐसी है, रंग कुत्ता, कट्टा बोलो, कुत्ता बोलो, कुछ भी बोलो, QUTTA सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मेथड, ओके। इसका फॉर्मूला भी एकदम इजी है, दोनों के फॉर्मूले मतलब नियर बाय सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़े बहुत इंक्रीमेंट है। y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, ये फॉर्मूला है, ओके। वेयर वेयर k1 कैसे फाइंड आउट करना है आपको, k1 फाइंड आउट करना है hf इंटू x0 y0, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। एंड k2 कैसे फाइंड आउट करना है, k2 इज इक्वल्स टू hf x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इतना ही है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ एंड देन सिर्फ गिवन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं लिखते बैठता क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। सॉल्व dy by dx is equals to minus y with y of 0 is equals to 1 using रंगकुत्ता second order method. Find y of 0.4 if h is equals to 0.2. अभी इटरेशंस कितने परफॉर्म करोगे आप, ये कैसे डिसाइड करना है, h की वैल्यू क्या है 0.2 है, हमें कहां तक फाइंड आउट करना है 0.4 तक, तो 0.2, तो 0.2 को 0.4 तक लेके जाओ, अगेन हम 0.2 में 0.2 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे 0.4 बन जाएंगे ना, तो इटरेशन कितने हुए 1 एंड 2, दो इटरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, ओके। इतना याद रखो, बस h को y तक लेके जाओ, यानी 0.2 प्लस 0.2 0.4 हो गए, ओके। चलो अभी गिवन लिखता हूं मैं सिर्फ, ओके, एंड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। गिवन लिखता हूं, वेट, ओके। गिवन क्या क्या दिया है, dy by dx दिया है, dy by dx क्या दिया है माइनस y, ओके। dy by dx दिया है माइनस y, f ऑफ, सॉरी, dy by dx को ही आप f ऑफ x y बोल सकते हो, ओके। x0 क्या दिया है, x0 दिया है 0 एंड y0 दिया है 1 एंड h दिया है 0.2। देखो x0 y0 कहां से निकाले, ये आपका मतलब x0 एंड ये मतलब y0,
ओके नेक्स्ट, चलो इटरेशन नंबर 1, इटरेशन नंबर 1। ओके, x1 सबसे पहले फाइंड आउट करना है। x1 कैसे फाइंड आउट करोगे? x0 प्लस एच, x0 प्लस एच मतलब आपका x1 मिलेगा। x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.2, तो x1 क्या मिल गया आपको? 0.2। ओके, x1 मिल गया। हमें ढूंढना है सबसे पहले y ऑफ 0.2। क्यों? क्योंकि हमें कहां तक जाना है? 0.4 तक, तो सबसे पहले 0.2 ढूंढना पड़ेगा। y ऑफ 0.2 वो कैसे ढूंढेंगे? y ऑफ 0.2 मतलब हमें ढूंढना है y1, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ गिवन को, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हमें पता चल गया। y ऑफ 0.2 यानी y1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले k1 फाइंड आउट करते हैं। k1 इज इक्वल्स टू एच एफ, k1 k2 होंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे ना, एच एफ इंटू x0 y0, ये रहा k1। k1 कैसे फाइंड आउट करोगे? h की वैल्यू डालो 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 y0। एफ ऑफ x0 y0 कैसे निकालोगे? बोलो, x0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू क्या थी? फास्ट बोलो, बोलो बोलो बोलो। x0 की वैल्यू अभी हमने गिवन में लिखा था 0 थी, y0 की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ओके, एंड फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन क्या दिया है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई दिया है हमें, यानी निगेटिव टर्म लेनी है माइनस वाई। ओके, तो h की वैल्यू डाली 0.2 इंटू एफ ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.2। ओके, यहाँ पे माइनस वाई लेना है ना, तो y की वैल्यू क्या थी? 0.1 सॉरी 1 थी, यानी -1। एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू आएगी -1। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू -1 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई दिया है। ओके, 0.2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -0.2। k1 मिल गया, k1 मिल गया -0.2। आपको ये समझ में आता है कि एफ ऑफ x0 y0 कैसे फाइंड आउट किया? देखो, एफ ऑफ x0 y0 मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमें दिया था -y, y की वैल्यू थी 1। ओके, सो dy बाई डी एक्स मतलब एफ ऑफ x0 y0, आप dy बाई डी एक्स को ही एफ ऑफ x0 y0 बोल सकते हो, इज इक्वल टू माइनस का y। ओके, तो एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू है माइनस का y, y की वैल्यू है 1, उसे निगेटिव साइन अलॉट कर दो, यानी बचा माइनस का 1। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, k1 मिल गया -0.2। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, k2 फाइंड आउट करते हैं। k2 कैसे फाइंड आउट करते हैं? h का h इंटू एफ, अभी मैं एफ ऑफ x0 y0 बताने नहीं वाला, क्योंकि बहुत बार बताया गया, y0 प्लस k1, y0 प्लस k1, जहां पे भी फंक्शन दिखा ना, क्वेश्चन में फंक्शन देख लेने का क्या दिया है। h की वैल्यू है 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.2 कॉमा y0 की वैल्यू है 1, k1 की वैल्यू हमें मिली -0.2, -0.2। ओके, तो 0.2 इंटू एफ ऑफ, एडिशन करो 0.2 कॉमा 1 प्लस -0.2। ओके, 0.8 आंसर आता है, 0.8। एफ ऑफ 0.2 कॉमा 0.8 फाइंड आउट करो, आंसर आएगा -0.8, क्योंकि माइनस वाई दिया है फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू -0.8। ओके, k2 आया आपका, k2 इज इक्वल टू -0.16। k1 k2 मिल गए। अभी फाइनल फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, ये सिर्फ इटरेशन 1 चल रहा है, अभी हमें इटरेशन 2 भी फाइंड आउट करना है। ओके, देखो y1 फाइनल फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। ओके, k1 प्लस k2 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2
K1 प्लस K2, K1 की वैल्यू है -0.2 प्लस K2 की वैल्यू है -0.16। ओके, इसे कैलकुलेट करो सिंपली, आंसर मिलेगा 0.82। ये हो गया y1, यानी y ऑफ 0.2 मिला इज इक्वल्स टू 0.82। हमें क्या ढूंढना है, y ऑफ 0.4 यानी y2 ढूंढना है हमें। ओके, इटरेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इटरेशन नंबर 2 यानी I2, मैं I2 लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। अगेन x1 फाइंड आउट किया था, x2 फाइंड आउट करो। x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 प्लस h। x1 की वैल्यू क्या थी 0.2 प्लस h की वैल्यू थी 0.2, ये आ जाएगा 0.4। अभी हमें ढूंढना है y ऑफ 0.4, y ऑफ 0.4। ओके, इज इक्वल्स टू मतलब y2 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, K1 फाइंड आउट करो। K1 का फॉर्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। K1 क्या फाइंड आउट किया है, फॉर्मूला में वैल्यूज इंसर्ट करके K1 ढूंढो, 0.164 मिलेगा K1, एंड K2 मिलेगा आपको, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो K2 मिलेगा -0.1312। ये K1 और K2 हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ, y2 ढूंढो। y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 1/2 K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ओके, y1 की वैल्यू क्या थी, पहले जो फाइंड आउट की वो आई थी 0.82 प्लस 1/2 K1 प्लस K2 की वैल्यू डालो। K1 की वैल्यू क्या थी, -0.164 माइनस 0.312। ओके, आंसर आएगा y2 हमें मिलेगा 0.6724। ये हुआ आपका y ऑफ 0.4। ओके, 0.6724। ओके, नोट्स में आंसर देखो, एग्जांपल थोड़ा बड़ा है। देखो, इटरेशन 1 परफॉर्म किया, x1 फाइंड आउट किया, x1 मिला 0.2, x1 0.2 मिला, इसलिए हमें y ऑफ 0.2 यानी y1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। K1 K2 हमने फाइंड आउट कर लिए फॉर्मूले की हेल्प से, एंड उसके हेल्प से y1 फाइंड आउट किया। जब हमने y1 फाइंड आउट किया तो हमें फाइंड आउट करना था y ऑफ 0.4, लेकिन हमें मिला y ऑफ 0.2। अगेन हमने इटरेशन 2 परफॉर्म किया तो हमें x2 की वैल्यू मिली 0.4, तो हमने y ऑफ 0.4 को y2 कहा, क्योंकि y1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। तो y2 के लिए फिर से K1 K2 की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड y2 इज इक्वल्स टू करके जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखा, उसके हिसाब से हमें y2 मिला। y2 को हमने कहा y ऑफ 0.4 इज इक्वल्स टू दिस। ओके, आंसर फाइनल। उसी तरह हमें ढूंढना है रंग कुत्ता, फोर्थ ऑर्डर मेथड, लास्ट मेथड है चैप्टर की, वो पढ़ते हैं। ओके, आई नो लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्टेप भी बड़े हैं एंड मेथड्स भी बड़े हैं। हमें ढूंढना है, हमें पढ़ना है, सॉरी, रंग कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, देखो इसका फॉर्मूला कैसे है, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा चेंज है। y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1/6। इसमें K1 K2 K3 K4 तक है, इसलिए थोड़ा बढ़ा जाएगा। K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, बोला था K4 तक जाएगा। ओके, K4 तक गया। इसके बाद K1 K2 कैसे फाइंड आउट करोगे, K1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। ओके, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखो, K1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है h इंटू एफ ऑफ x0 y0। K2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। K3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2। K4 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3। सिंपल, बस सेम मेथड परफॉर्म करनी है, बस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यूज पुट आउट करनी है। एग्जांपल देखो, सॉल्व dy by dx दिया गया है x इंटू y 1/3, वेयर
y of 0 is equals to 1 using रंगगुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड फाइंड y of 1. y of 1 हमें फाइंड आउट करना है. देखो गिवन लिखा, उसके बाद x1 अगेन x1 लिया. x1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, x0 प्लस h से x1 मिला. ओके 1 x1 1 मिल गया, हमें y of 1 ही फाइंड आउट करना है. तो y of 1 क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. हमें y1 फाइंड आउट करना है. तो y1 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है y1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें k1 k2 k3 k4 चाहिए. तो k1 के फॉर्मूले में वैल्यू इंसर्ट की, k1 मिल गया. k2 के फॉर्मूले में वैल्यू इंसर्ट की, k2 मिल गया. k3 के फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट की, k3 मिल गया. k4 के फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट की, k4 मिल गया. एंड k4 मिलने के बाद हमने y1 का फॉर्मूला लिखा, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1 बाय 6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. उसके बाद वैल्यूज इंसर्ट किए, k1 k2 k3 जो भी हमने फाइंड आउट किए थे, बस y1 मिला हमें. एंड उसी को हमने कहा y of 1 हमें फाइंड आउट करना था, हमें आंसर मिल गया. सिंपल सेम है सब. आपने देखा होगा थर्ड चैप्टर से लगभग सेम है मेथड्स, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है. ओके थर्ड चैप्टर में भी तीनों मेथड, फोर्थ चैप्टर में भी 4 मेथड है. ओके तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल टेक्निक का सिलेबस खत्म होता है. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.